Hello everyone, today we shall read the chapter First Flight Book Class 10 The 100 Dresses Part 1. Okay, let's start. यह एक पॉलिश गर्ल की कहानी है, स्टोरी है। उसका नाम वांडा पेट्रोंस्की था। ठीक है, उसकी जो फैमिली थी ना वो अमेरिका में आके बस गई थी। वह मतलब स्कूल में जाती थी तो मतलब वहाँ पे अमेरिका में पढ़ती थी तो अमेरिकन स्टूडेंट के साथ पढ़ती थी। तो वो मतलब एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी। वो डेली स्कूल में ना मतलब लाइट फेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर जाती थी। तो मीन्स मतलब जो उसकी ड्रेस थी ना ब्लू कलर की थी तो उसका कलर जो था बहुत ज़्यादा फेड हो गया था, लाइट हो गया था। ठीक है, तो उस ड्रेस को वो पहन के स्कूल जाया करती थी। मतलब रहती तो उसकी ड्रेस थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती थी। ठीक, और लेकिन आयरन भी नहीं हुई थी, बस उसका कलर जो था बहुत ज़्यादा फेड हो गया था तो बहुत ओल्ड सी लगती थी। तो जो वो उसको क्लास में जाते ना, क्लास के रूम नंबर 13 में वो लास्ट कॉर्नर में बैठती थी। वो जिस कॉर्नर में बैठती थी ना उस कॉर्नर के पास ही मतलब साइड में कुछ ऐसे बॉयज़ बैठते थे जो मतलब वो टॉकिंग करते थे, स्टडी में वीक थे ना, प्रॉपर अटेंशन नहीं देते थे स्टडी में, और बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट किया करते थे। फ़नी जब टॉकिंग करते थे तो मतलब अपने लेग से भी यूँ मतलब वो नॉइज़ क्रिएट किया करते थे। तो वांडा वहाँ पे इसलिए मतलब उनके पास नहीं बैठती थी, वो वहाँ मतलब कॉर्नर में बैठती थी लेकिन थोड़ा दूर बैठती थी। जो वांडा जो थी वो बहुत शांत थी। ठीक है, मतलब अपोजिट थी बिल्कुल उन बच्चों के, वो बिल्कुल बहुत शांत थी। बॉगिंग हाइट्स एरिया में रहती थी वो, तो वहाँ से ना वो वॉक करके मतलब पैदल आती थी। तो अपने जब वो आती थी तो उसके अपने पैरों के साथ ना उसके मतलब डस्ट वगैरह भी उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई रहती थी। ठीक है, तो जो उसके वो अपनी क्लास में मतलब ज़्यादा बोलती नहीं थी किसी से, और किसी ने भी कभी भी मतलब क्लास में उसे हंसते हुए नहीं देखा था। कोई भी उसके बारे में मतलब नहीं सोचता था इतना ना, वो मतलब आती थी क्लास में अपना शांत बैठी रहती थी। तो वो कहते हैं स्टूडेंट जो है ना वंडा के बारे में केवल मतलब स्कूल के टाइम मतलब ओवर होने के बाद सोचते थे, जब वो घर जा रही होती है या घर से आ रही होती है, क्योंकि वो उसका वेट करते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाते थे ना, तो इसलिए वो उसका वेट किया करते थे। तो उसकी क्लास में मतलब 2 गर्ल्स थी, पैगी और मैडी। ठीक है, वो कभी कभार उससे बातें किया करती थी और उसका मतलब मजाक उड़ाया करती थी। तो पैगी स्कूल की सबसे मतलब फेमस लड़की थी। वो मतलब ब्यूटीफुल थी, उसके हेयर जो थे वो कर्ली से थे, और वो मतलब एक रिच फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। मैडी उसकी क्लोज़ फ्रेंड थी। ठीक है, पैगी और मैडी मतलब बैड गर्ल्स नहीं थी, लेकिन वो वांडा पेट्रोंस्की का कुछ मजाक मतलब कभी कभार मजाक उड़ाया करती थी। तो मतलब पैगी उड़ाया करती थी ना, तो वांडा की क्लास के बच्चे सोचते थे कि उसका नाम ना फ़नी है, कि वांडा पेट्रोंस्की, तो मतलब उसका खूब फ़न मनाया करते थे, तो उसका नाम को वो फ़नी सोचते थे। तो वांडा की ना मतलब कोई फ्रेंड नहीं थी, बट मतलब उसकी क्लास की कुछ गर्ल्स जो थी वो कभी कभार उससे बात किया करती थी। और मतलब जैसे वांडा को ना वो कभी कभार क्या करते थे, सब चारों तरफ से घेर लेती थी, और पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, उससे पूछती थी कि मतलब उसकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं। तो वांडा रिप्लाई करती थी कि मतलब उसकी अलमीरा में जो है 100 ड्रेसेस हैं। तो वो बोलती है ये ड्रेसेस डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट डिज़ाइनों की थी। तब पैगी मतलब उससे पूछती है कि क्या ड्रेस उसकी सिल्क की है या, ठीक है, या उसकी है मलकिन, वो बोलते हैं मलमल को बोलते हैं, और सिल्क तो आप रेशम मालूम ही होगा है ना, उसकी है। तो या मतलब सिल्क की है या मलमल की है, तो मतलब वांडा रिप्लाई करती थी कि उसकी ड्रेस सिल्क की भी है, मसलिन की भी है, दोनों मतलब दोनों ही टाइप की हैं। तो गर्ल्स उससे पूछती थी कि उसके पास कितने जोड़ी मतलब पेयर शूज़ है। ठीक, तब वांडा उन्हें बताती थी कि उसके पास जो है 60 पेयर शूज़ हैं। तो गर्ल्स जब वांडा से बात करती थी ना तो अपनी मतलब हंसी को वो कंट्रोल करके रखती थी। उसे लगता था ना कि मतलब ये झूठ बोल रही है, तो वो कि मतलब उससे ऐसी मजाक पूछती, झूठ झूठ करके मतलब क्वेश्चन पूछती थी, ये कितना है तुम पे, ये कितना है, ऐसे ना पूछा करती थी। तो वो जब वो बताती थी ना रिप्लाई, तो वो अपने हंसी को कंट्रोल करते थे। जैसे ही वांडा थोड़ी सी टर्न होती थी ना तो वो मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती थी। तो जो पैगी जो थी वो तो रिच फैमिली की थी, लेकिन जो मैडी थी ना वो मतलब एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी। इवन वो जो कपड़े भी पहनती थी ना वो लोगों के द्वारा दिए गए क्लोथ्स को पहना करती थी। तो मतलब वो थोड़ा सा जो है वांडा के प्रति मतलब सहानुभूति रहती है उसका ना थोड़ा सा, कि मतलब वो भी पुअर फैमिली की और वो भी है, तो इसलिए थोड़ा सा वो रहती थी उसके प्रति। तो मैडी और पैगी मतलब वो दोनों तो थे ही क्लोज फ्रेंड। तो जब पैगी ना वांडा का मजाक उड़ाती थी तो
मैडी जो थी वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन कभी कभी वांडा पर नहीं हंसती थी वो। पर इस बात को मतलब मैडी जो थी वो पसंद भी नहीं करती थी कि मतलब पैगी जो है उसका मजाक उड़ा रही है ना। तो पैगी वांडा को मतलब उसकी ड्रेसों के बारे में पूछे ना, तो मतलब वो चाहती थी कि वो ऐसा ना करे, है ना। जब भी पैगी जो है वांडा पे हंसती थी तो मैडी को मतलब बहुत बैड फील होता था। वो चाहती थी कि मतलब पैगी जो है वांडा पेट्रोन्स्की को मतलब ऐसे परेशान ना किया करे ना, बंद कर दे। तो मैडी ने मतलब एक डिसाइड किया कि वो ना पैगी को एक लेटर लिखेगी और उससे कहेगी कि वो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक ना उड़ाए, लेकिन ना वो ऐसा कर नहीं पाती, वो ना लेटर लिख नहीं पाती है। ठीक। तो मंडे होता है तो वांडा जो होती है ना वो स्कूल नहीं आई होती है, लेकिन मतलब किसी को भी उसकी एब्सेंस ना फील नहीं होती कि मतलब एक गर्ल है जो नहीं आई है। फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे आया, उस दिन भी वांडा स्कूल नहीं गई। फिर जब वेडनेसडे आया तो स्कूल, तब भी वो स्कूल नहीं आई। तब पैगी और मैडी को उसकी एब्सेंस फील हुई कि मतलब ना मंडे को भी नहीं आई, ट्यूसडे को भी नहीं आई, वेडनेसडे को भी नहीं आई ना, तब उन्हें मतलब एब्सेंस उसकी फील हुई। तो उन्हें इस बात पर ना मतलब थोड़ा सा हैरानी हुई कि मतलब वांडा स्कूल नहीं आई। तो मैडी को याद आया कि वांडा ने ड्रेस के बारे में कहा था जो लाइट ब्लू कलर की थी और ब्लू कलर से मतलब डेकोरेट की हुई थी। तब मैडी ने स्कूल में ना ये उनका ड्राइंग कंपटीशन हुआ था तो उसके बारे में सोचा। तो गर्ल्स को ड्रेस के मतलब डिज़ाइन बनाने थे उस कंपटीशन में और बॉयज़ को मोटर बोट के डिज़ाइन बनाने थे। तो मैडी ने सोचा कि पैगी ही मतलब कंपटीशन को जीतेगी, क्योंकि वो डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाती है। तो नेक्स्ट डे जब मतलब स्कूल आ रहे होते हैं ना तो हल्की हल्की रेन स्टार्ट हो जाती है। तो मैडी और पैगी को ना मतलब स्कूल आने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उनकी जो टीचर होती है ना मिस मैसन, वो ड्राइंग कंपटीशन के मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली थी। तो मतलब वो दोनों बहुत एक्साइटेड थी, तो वो जल्दी जल्दी आती हैं। तो उन्होंने वांडा का मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं किया था। पहले ही मतलब जब भी आती थी तो वेट करती थी ना उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो मतलब वेट नहीं करती, वो फटाफट स्कूल पहुंच जाती है दोनों गर्ल्स। फिर जब उन्हें मतलब जब स्कूल पहुंचती ना तो जब क्लासरूम में एंटर करती है तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी सी होती है, सरप्राइज सा मिलता है। मतलब पूरी क्लास में मतलब ड्रेसेस के बहुत सारी ड्रेसें, 100 ड्रेस के डिज़ाइन मतलब पूरे हैंग किए हुए रहते हैं पूरा। तब मिस मैसन कहती हैं कि मतलब विनर्स के नाम डिक्लेयर करती हैं। तब वो बोलती हैं बॉयज़ में जैक बैगल्स ने मतलब प्राइज़ जीता है ना। और फिर मिस मैसन कहती है कि ड्रेसेस जो हैं आप लोग देख रहे हैं, ये ड्रेसेस 100 डिज़ाइन बने हैं जो कि एक गर्ल्स ने ही बनाए हैं ना, एक गर्ल ने ही बनाए हैं और उसी ने प्राइज़ जीता है। उसका नाम है, मतलब थोड़ा सस्पेंस है तब बताती, डायरेक्ट नहीं बताती, कहती है उसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की। फिर वांडा लेकिन उस दिन भी एब्सेंट थी। अब बच्चों ने मतलब खुश हो गए, बच्चे ना क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तो मैडी ने पैगी से कहा कि उस नीली ड्रेस को देखो जिसके बारे में वांडा ने उन्हें पहले बताया था। उन्होंने वांडा के मतलब द्वारा बनाई गई जो ड्रेसेस थी ना उसकी खूब तारीफ़ की। तो मतलब जो ये 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 है ना, उसमें मतलब यहाँ तक स्टोरी बताई गई है। और इसके आगे की स्टोरी जो आपके चैप्टर दिया है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, उसमें आगे बताई गई है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको इसके आगे की स्टोरी मालूम चलेगी। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द चैप्टर।